फ्राइडे 17 ओए अप्रैल ओए ओए फ्राइडे 17 फ्राइडे 17 अप्रैल 11:50। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लास्ट वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया। एक्चुअली काफ़ी सारे कमेंट्स आए, लेकिन मेरे पर्सनल नंबर पे आए क्योंकि काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स जो है जिन्होंने कमेंट किया, मुझे मैसेज किया, उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। तो अभी ये बैकग्राउंड वर्ल्ड मैप लेने का रीज़न ये था कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मैं मेरे पीछे बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है कि इंटीरियर डिज़ाइनर कितना चार्ज करते हैं, किस टाइप से वो चार्ज करते हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। मेनली डिज़ाइनर दो तरीके से चार्ज करते हैं, एक है कंसल्टिंग फीस और दूसरा है टर्न की प्रोजेक्ट। सो कंसल्टिंग फीस में मेजरली जो चार्ज किया जाता है दैट इज फर्स्ट लमसम बेसिस पे और स्क्वायर फीट बेसिस पे और परसेंटेज के बेसिस पे। लमसम बेसिस का मतलब है कि एक डिज़ाइनर जो चार्ज करता है दैट इज़ डिपेंड ऑन एरिया यानी वो 1 BHK है या 2 BHK है या पेंट हाउस है, रो हाउस है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से एक लमसम फी चार्ज की जाती है डिज़ाइनर के पास से। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है या कोई 2 लाख लेता है। इट्स डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस उसका। ये हर एक डिज़ाइनर का फीस जो स्ट्रक्चर है अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि उसका एक्सपीरियंस काउंट करता है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है, वो क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड देगा उसमें, तो वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। सेकंड जो है वो दैट इज स्क्वायर फीट बेसिस पे। स्क्वायर फीट बेसिस का मतलब है कि जितना आपका कारपेट एरिया है उसके ऊपर डिजाइनर चार्ज करता है। जैसे आपका 100 स्क्वायर फीट है इनटू वो पर स्क्वायर फीट 100 रुपीज चार्ज करेगा, 150 करेगा, 200 करेगा। दैट इज सो बेस्ड ऑन योर कारपेट एरिया। सी जो है परसेंटेज बेसिस पे, ये नॉर्मली जितना आपका टोटल मटेरियल आता है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट, सो इंक्लूडिंग वेस्टेज, ट्रांसपोर्ट, वो सब इंक्लूड रहेगा उसमें। तो जितना भी कॉस्ट आता है उसके ऊपर एक डिज़ाइनर परसेंटेज चार्ज करता है। जैसे नॉर्मली 10% करते हैं, 15% करते हैं। कई सारे आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर्स हैं जो 20-25% तक चार्ज करते हैं, क्योंकि उनका प्रोफाइल भी वैसे होता है जिसकी वजह से ये चार्ज वो करते हैं। अभी हम देखते हैं टर्न की प्रोजेक्ट में मेजरली जो चार्ज करते हैं वो है डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन। ये एक स्टाइल है और दूसरा स्टाइल है सिर्फ एग्जीक्यूशन में। अभी डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन, इसका मतलब ये है कि एक ही एजेंसी होती है या इंटीरियर डिज़ाइनर होता है जो डिज़ाइन भी करता है और वो वही खुद एग्जीक्यूशन भी करता है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है एक्चुअली, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन एक ही आप आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर को दो। सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। और दूसरा जो है वो दैट इज ओनली एग्जीक्यूशन, यानी आप एग्जीक्यूशन के लिए एक एजेंसी अपॉइंट करेंगे और डिजाइनर के लिए एक एजेंसी अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे दो एजेंसीज आएंगे, लेकिन जिसकी वजह से इसमें क्लैशेस बहुत होते हैं, क्योंकि एक डिजाइनर कुछ ड्राइंग अलग देता है कि एग्जीक्यूशन कुछ अलग ही हो जाता है। सो मैक्सिमम ये अवॉइड कीजिए एग्जीक्यूशन सिर्फ देना, या एग्जीक्यूशन एक एजेंसी को और डिजाइन एक अलग एजेंसी को। एक ही एजेंसी को अगर आप डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन करने देंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जब डिज़ाइन करता है और एग्जीक्यूशन वही एजेंसी करती है तो कुछ मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं आता है, या डिज़ाइन या डिले जो टाइम स्पैन है, आप एक ही एजेंसी को पूछ सकते हो डिज़ाइन क्या है और वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। और टर्नकी में दूसरा स्टाइल होता है, आप सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए एक एजेंसी देते हो और डिज़ाइन कोई दूसरा करता है। तो डिज़ाइन इसका एक स्टाइल बोला जा सकता है पीएमसी करके। पीएमसी का मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी।
तो आप एक डिजाइनर को हायर करते हो जिसमें आप पीएमसी देते हो, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक एजेंसी को देते हो और एक दूसरे एजेंसी को आप एग्जीक्यूट करने के लिए देते हो। तो ये स्टाइल मैक्सिमम बड़े कंपनीज में या कारपोरेट लेवल पे चलता है। अब इसमें से कौन सा अच्छा है, कंसल्टिंग या टर्न की प्रोजेक्ट? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है हर एक कस्टमर की, उसके हिसाब से आप कन्वीनियंटली आप चॉइस कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर आप कंसल्टिंग फीस चार्ज करते हो तो आई सजेस्ट कि आप उसमें फीस ऑन लमसम बेसिस पे जाइए, जिसकी वजह से आपको ये टेंशन नहीं रहेगा स्क्वायर फीट कितना बढ़ गया है या मटेरियल और लेबर का परसेंटेज कैसे बढ़ गया। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक डिज़ाइनर को आप फी लमसम बेसिस पे फाइनल करो और आप एग्जीक्यूशन के लिए आराम से घर बैठे बैठे आप पूरा हैंडल कर सकते हो। और परसेंटेज पे अगर देते हैं तो आपको पूरा वो बाद में क्लैशेस होते हैं कि मटेरियल इतने पैसे का आया है, ये कॉस्ट हो गई, वो कॉस्ट हो गई, तो ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे आप लमसम बेसिस पे फाइनल कर लेते हो। और आप टर्न की प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे हैं तो उसमें आप चॉइस कीजिए डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन एक ही डिज़ाइनर को या आर्किटेक्ट को दें, जिसमें आपको डिज़ाइन भी एक ही एजेंसी से मिलेगा और उसका एग्जीक्यूशन जो होता है उस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूशन करने के लिए देंगे तो आपको और एक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा जो सिर्फ डिज़ाइन प्रोवाइड करे, जैसे मैंने कहा कि पीएमसी प्रोजेक्ट। तो ये दो एजेंसी अपॉइंट करने से अच्छा है कि आप एक ही एजेंसी हायर कर लीजिए जिसमें डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन ये दोनों चीज़ें भी आप एक ही बंदे को देके उसको अकाउंटेबिलिटी भी आप ले सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है। सो आई रियली थैंकफुल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग आगे की वीडियोस भी लाता रहूँगा। सो गाइज दैट्स इट, गुड नाइट, स्टे एट होम, थैंक यू।